हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ही 29 दिसंबर 2024 हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट वाला जो एनालिसिस वीडियो है आपको दे चुके हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और गाइज इस वीडियो में भी हम 100% बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के साथ में ऑल क्वेश्चन कवर करवाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको वीडियोस मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। गाइस इन पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इन वीडियोस की आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्लियर है? सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ये पूछा गया जेप्टो। जेप्टो के जो फाउंडर है, को फाउंडर और भारत के सबसे युवा अरबपति है ये। तो इनका नाम बताना है आपको। इनका नाम है केवल्य वोहरा। जेप्टो के को फाउंडर और भारत के सबसे युवा अरबपति है ये केवल्य वोहरा। ये क्वेश्चन एक बार और अभी आपकी कोई सी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। केवल्य जो वोहरा ये जेप्टो के को फाउंडर है और भारत के सबसे युवा अरबपति हैं। 21 साल की उम्र में ही जो उनकी नेटवर्थ है ये 3600 करोड़ रुपए हो गई थी। आदित्य पालीचा जेप्टो के को फाउंडर और सीईओ है, याद रखिएगा। केवल्य वोहरा ये भी जेप्टो के को फाउंडर है और ये जो आदित्य पालीचा है ये जेप्टो के को फाउंडर भी है और सीईओ भी है। तो याद रखिएगा उनकी जो नेटवर्थ है ये 4300 करोड़ रुपए है ना, और इनकी 3600 करोड़ रुपए है। तो ये बेसिकली आपसे पूछा है। केवल्य और आदित्य जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने जो है कॉलेज छोड़कर उद्यमिता की दुनिया में कदम रखा। कोरोना महामारी के दौरान जब लोगों को राशन खरीदने में दिक्कत हो रही थी तब केवल्य ने 10 मिनट में राशन की होम डिलीवरी करने का आइडिया बनाया। दोनों ने मिलकर जेप्टो की शुरुआत की और खुद दुकान से राशन खरीदकर घरों तक पहुंचाने लगे, है ना। इस तरह की चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा आप। यही बेसिकली ये जेप्टो है। जेप्टो के बारे में देख लीजिएगा। गाइज ये हमारा जो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये सिर्फ 79 रुपीज़ में अभी मिल जाएगी आपको। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपकी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। आपको बताइए 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर डले हुए हैं, तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरे के पूरे। नंबर है, कोई डाउट है कुछ फिर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी एसएससी डीडी के लिए स्पेशल है और बाकी और भी एग्जाम के लिए जल्दी ही आने वाली है, तो आप जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र किस विभाजन के दौरान टूटकर आधे हो जाते हैं? तो अर्धसूत्री जो विभाजन है ये करेक्ट आंसर रहेगा। संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र किस विभाजन के दौरान टूटकर आधे हो जाते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन में ये होता है। संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र जो है अर्धसूत्री विभाजन में टूटकर जो है आधे हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया है। इसमें एक कोशिका 2 बार विभाजित होकर 4 संतति जो कोशिका हैं इनका निर्माण करती है या बनाती है। तो इन 4 संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है मूल कोशिका की तुलना में आधी होती है। यही आपसे क्वेश्चन बनाए। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है 46 होती है, जो 23 जोड़े के में मौजूद होती हैं। अर्धसूत्री जो विभाजन है इसमें देखिए अर्धसूत्री विभाजन में ये जो है टूटकर अलग हो जाता है। आपको यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, दृढ़ ऊतक किसमें पाया जाता है? तो ये पौधों में पाया जाता है। दृढ़ ऊतक पौधों में पाया जाता है। ये पौधों के बाहरी भागों में रक्षात्मक ऊतक के रूप में काम करता है। दृढ़ ऊतक मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन कोशिकाओं में जीर्ण द्रव्य नहीं होता है। इन कोशिकाओं की जो आकृति है गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार या डंबल की तरह होती है। इनकी जो लंबाई है 1 मिलीमीटर से लेकर 550 मिलीमीटर तक हो सकती हैं और इन कोशिकाओं की भित्तियां लिग्निन नाम के रासायनिक जो पदार्थ है इससे मोटी होती है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 किस देश ने जीता? तो ये जीता भारत ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स ये 2024 है, भारत के द्वारा जीता गया है पाकिस्तान को हराकर। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 में फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में 5 से रौंद कर खिताब को अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत 157 रनों का लक्ष्य दिया था भारत को, जिसे युवराज सिंह की कप्तानी वाली टीम ने 5 गेंद रहते ही हासिल कर लिया। तो ये बेसिकली आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज में असाधारण योगदान विशेष रूप से विकलांगता अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्र में किसको 2024 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है डॉक्टर के एस राजन्ना।
समाज में उनके असाधारण योगदान, विशेष रूप से विकलांगता अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्र में सम्मान के ये राजन्ना को 2024 में प्रतिष्ठित पद्मश्री जो है इससे सम्मानित किया गया। ये जो सम्मान है विकलांगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिरोध का प्रतिरोधकता जो क्या है, ये आपसे पूछा है प्रतिरोध का प्रतिरोधकता क्या है। ऐसे 3 हिस्सों में बांट दे तो प्रत्येक का मान क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रतिरोध जो है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण है। यह बताता है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है। तो प्रतिरोधकता को ग्रीक अक्षर रो से दर्शाया जाता है ना, और इसका जो मात्रक है ओम मीटर होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका निम्न में से कौन सा गलत है। तो इसमें से गलत आपसे पूछा है, सही हम आपको बता दे रहे हैं। इनमें से ये वाला Pi² R आपका ये रहेगा, है ना, और PIR आपका ये रहेगा, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। और भी ऑप्शंस आपको हो सकता है क्योंकि 4 ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, है ना। तो उस हिसाब से आपको बताना था, बाकी हमें 3 ही मिले थे। P बराबर I²R एक उपकरण की विद्युत शक्ति की गणना करने का सूत्र है। देखिए जब आप वो धारा और प्रतिरोध जानते हैं लेकिन वोल्टेज नहीं, तब ये यूज होता है। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया निम्न में से कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके डेली बेसिस पर बन रहे हैं हर शिफ्ट में। तो बेंजीन और ब्यूटेन आपका करेक्ट आंसर आएगा, है ना। निम्न में से कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो बेंजीन और ब्यूटेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है। बेंजीन और ब्यूटेन क्रमशः एल्केन और अल्काइन समूह से संबंधित है। तो अल्काइन और एल्केन समूह के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे आबद्ध होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है अगर एम द्रव्यमान पर एक पिंड गुरुत्वाकर्षण बल G है तो 4m पर गुरुत्वाकर्षण जो है बल क्या होगा। तो ये 4G हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m की वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण संपर्क के कारण लगने वाले बल का जो परिणाम है ये mg होता है। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाएगा। द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जल तापक विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है। तो ये ऊष्मा में बदलता है। विद्युत तापक इलेक्ट्रिक हीटर, ये जो है इलेक्ट्रिक हीटर की यहाँ पर बात की जा रही है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है। तो ये आपको स्पष्टली याद रखना है। विद्युत हीटर जो है इलेक्ट्रिक हीटर ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है और विद्युत तापन की प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। तो विद्युत तापक में विद्युत प्रतिरोध ऊष्मा पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है अंडाशय है ना, डेस का एक अहम हिस्सा है। तो ये महिला प्रजनन प्रणाली जो है इसका एक अहम हिस्सा है अंडाशय महिला प्रजनन प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। अंडाशय जो है गर्भाशय के दोनों तरफ स्थित छोटे अंडाकार आकार के अंग होते हैं। अंडाशय में मादा युग्मक कोशिका यानी अंडाणु कोशिका बना होती है। तो अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे जो हार्मोन्स है ये बनाता है। ये हार्मोन्स जो है मासिक चक्र और गर्भावस्था को बेसिकली नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कप सिरप में किस प्रकार के अल्कोहल का यूज होता है। तो एथेनॉल जो अल्कोहल है इसका यूज होता है C2H5OH। बेंजाइल अल्कोहल जो है बच्चों के लिए सूखी खांसी और गले में खराश के लिए बनाए जाने वाले सिरप में पाया जाता है। तो एथेनॉल भी इसमें होता है। पारंपरिक हर्बल कप सिरप में एथेनॉल होता है ना। तो बच्चों के लिए सूखी खांसी और गले में खराश के लिए बनाए जाने वाले कप सिरप में पाया जाता है। तो बेंजाइम दे रखा होगा आपको या फिर एथेनॉल दे रखा होगा। ज़्यादा पॉसिबिलिटी एथेनॉल की है तो देख लीजिएगा। इसके अलावा कार्बन जो है इससे क्वेश्चंस आपके बने 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे बता रहे थे कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीधे सीधे कार्बन से पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है इस टॉपिक का। नेक्स्ट है कौन सी अधातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है। ये क्वेश्चन कई मल्टीपल टाइम अभी तक पूछा जा चुका है। ब्रोमीन करेक्ट आंसर आएगा। ब्रोमीन का जो प्रतीक है ये Br है और उसकी जो परमाणु संख्या है 35 है। इसके साथ वहाँ एक रासायनिक तत्व है। तीसरा सबसे हल्का है और कमरे के तापमान पर एक धूसर लाल भूरा तरल है जो समान रूप से रंगीन गैस बनाने के लिए वाष्पीकरण करता है। इसके गुण क्लोरीन और आयोडीन के बीच मध्यवर्ती होते हैं। नेक्स्ट है जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत मिले, हारने वाले को 618 मिले। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले, है
है ना। इस तरह से है, ये टोटल आपका ये है 1854, ये जीतने वाले को मिले और हारने वाले को इतने मिले। इसमें कुछ एरर भी है क्योंकि आपका जो है ना पूरा 100% वोटिंग होती है, उसमें से कुछ वोट नहीं भी डलते। तो कुछ जीतना वाला जो है ये कितना लिया, मान लीजिएगा इसने 60% लिए है वोट, और ये हारने वाला है, इसको कितने मिले हैं, 10% मिले, है ना। तो 10, 60, 70 होगा। ये बीच का जो है कितने वोट नहीं डले, कितने अवैध घोषित किए गए, इस तरह की भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीटेड है। बाकी आपको पैटर्न समझ में आ चुका है किस टाइप का आपके क्वेश्चंस पूछे जाने, तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। अगला है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग में इकाई के स्थान पर नहीं होगा, इस तरह से है। तो ये ऑप्शंस आपको दे रखे थे जिसमें 8 आपका था, बाकी और सभी इनमें सही थे, है ना। तो 8 करेक्ट आंसर रहेगा। 8 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। पूर्ण वर्ग संख्या के जो इकाई अंक है, इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 ही हो सकता है। तो आपको 3 तो ये दे रखे थे, है ना, और एक आपको 8 दे रखा था, तो 8 करेक्ट आंसर आपका आएगा। वक्रता त्रिज्या +20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति आप बताइएगा। तो अगर किसी लेंस या दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है ये 10-20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर होगी। दरअसल किसी लेंस या दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाती है तो ब्याज की जो दर है ये क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक क्वेश्चन एक टंकी से था कि एक टंकी 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी है, यहाँ 1.25 मीटर तक जल से भरी है, तो गीले भाग का जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बना था। तो आप देख कर समझ सकते हैं किस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। और आज 29 दिसंबर, है ना, सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चंस है। अगर आप थर्ड शिफ्ट वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में कमेंट क्वेश्चंस जरूर से आप कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर भी हमने मैसेज डाल दिया है ताकि वहाँ पर भी आप हमें सीधे मैसेज के माध्यम से क्वेश्चंस जो है भेज सकते हैं, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चन को कवर करवा पाएँ। क्लियर है गाइस? तो आप जरूर से सेंड करिएगा जिनका एग्जाम है, और बाकी जिनका कल एग्जाम है 30 को, वो भी जरूर से टेलीग्राम पर जरूर से सेंड करिएगा क्वेश्चन को। जैसे ही आप एग्जाम दे गए हैं तुरंत से कर दीजिएगा, क्योंकि आपको भी यहाँ पर 100% ऑथेंटिक रियल एग्जाम जो है आंसर इनको हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ये कुछ हमारी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो कि सिर्फ 79 में मिल रही है, एसएससी डीडी वाली भी 79 में है। क्लियर है? तो इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम है। डेमो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 500 से अधिक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। लिमिटेड टाइम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। पेड कोर्स में जाकर आप चेक करिएगा, सबसे कम प्राइस में व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएगी। ये हमारी एमपीएसआई के लिए स्पेशल है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, जाकर चेकआउट आप कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।